जय हिंद दोस्तों। आज हम उपस्थित हैं हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और यह हिंदी भाषा पर आधारित बड़े ही सरल प्रश्न हैं और सामान्य जानकारी के तहत आते हैं। आइए देखते हैं कितने प्रश्न आप जानते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी का है, फारसी का है, हिंदी का है या संस्कृत का है? अरबी, फारसी, हिंदी और संस्कृत किस में से जो है कौन सी भाषा है जो कि हिंदी शब्द उसमें से जो है तो आपका उत्तर होगा फारसी भाषा। हिंदी शब्द जो है वह फारसी भाषा की है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, शब्द है, वाक्य है या पद है? वर्ण, शब्द, वाक्य और पद भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? तो आपका उत्तर होगा वर्ण। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई के अंतर्गत आता है। हिंदी भाषा में वचन जो है कितने होते हैं? हिंदी भाषा में वचनों की संख्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? तो 1, 2, 3, 4 में से आपका जो उत्तर होगा वह कौन सा होगा? तो आपका उत्तर होगा 2। और हिंदी में जो है जो वचन है वह एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में लिंग होते हैं 1, 2, 3 या 4? तो अब हमें यह जानना है कि हिंदी भाषा में लिंग कितने होते हैं। तो आपका उत्तर होगा 2 और उनके नाम क्रमशः पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या तो निश्चित तौर पर 13 स्वर होते हैं, 12 होते हैं, 11 होते हैं, 14 होते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 11। और यहाँ पे जो है हिंदी के जो 11 स्वर हैं वह दिया गया है अ, आ, ई, उ, री, ए और ओ। यह जो है हिंदी के 11 स्वर हैं। प्रश्न नंबर 6, हिंदी भाषा में व्यंजन होते हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35, 34, 33 या 32? तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो विकल्प आपका दिया 35, 34, 33 और 32 और आपका उत्तर है 33। 33 हिंदी में व्यंजनों की संख्या मानी गई है। अब यहाँ पर हिंदी के जो 33 व्यंजन हैं उनको दिया गया है स्पर्श व्यंजन के नाम से 25, जो कि क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, अंतस्थ, यर, लव, उष्म, स, स, ह। ठीक है। और अंतस्थ, अंतः, अस्थ, अंतः माने बीच में, अस्थ माने स्थित। तो ऐसे वर्ण जिनको न तो पूर्णतः स्वर कहा जाता है न तो पूर्णतः व्यंजन, ये अंतःस्थ मध्य में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 7, हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो पिछले प्रश्न में भी हम लोगों ने इसको पढ़ा। 35 है, 30 है, 25 है या 20 है? हिंदी में जो स्पर्श व्यंजन हैं उनकी संख्या कितनी है? 35, 30, 25 या 20? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 25। और यहाँ पे स्पर्श व्यंजनों का जिक्र किया गया है क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हैं। और इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनका उच्चारण होता है तो जो मुख से वायु निकलती है वह किसी न किसी स्थान पर स्पर्श करती है, या तो तालु में, या तो दंत में,
या तो जिह्वा जो है मुड़ती है, तो अलग अलग जो है स्थानों पर उस वायु का स्पर्श होता है, अतः उसके आधार पर इनको जो है स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे पहली लाइन की बात करें क ख ग घ ङ की, तो यह जो है कंठ से उच्चारित होने वाले जो है व्यंजन हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरा जो लाइन है वो तालु से, तीसरी लाइन जो है वह जो है मूर्धा से है, चौथी लाइन तथ तथ न दंती से है, और प फ ब भ म जो है वो ओष्ठ से उच्चारित होने वाले हैं। तो इस तरह से इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन हैं, प्रश्न 8 अंतस्थ व्यंजन हैं। अभी पिछले प्रश्न में भी इसकी चर्चा हम लोगों ने की कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। क ख ग घ है, स स स ह है, यर ल व है, या अ आ इ ई है। तो इन चारों विकल्पों में से हमारा अंतस्थ व्यंजन का जो समूह है वह कौन सा है? तो आइए देखें। य र ल व जो है हमारा अंतस्थ व्यंजन है, और जैसा कि मैंने बताया अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन हैं जो स्वर और व्यंजन न तो पूर्णतः स्वर न तो पूर्णतः व्यंजन की कोटि में आते हैं, अंतःस्थ बीच में स्थित। प्रश्न नंबर 9, हिंदी भाषा में ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब ऊष्म व्यंजनों की हम लोग बात कर रहे हैं। 4 होते हैं, 3 होते हैं, 7 होते हैं और 8 होते हैं। तो हमारा उत्तर है 4, और स स स ह जो है वह ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है? ऊष्मा मीन्स होता है गर्मी, और इनके उच्चारण में घर्षण होता है, एक दबाव बनता है और एक ऊष्मा बनती है, अतः इसको ऊष्म व्यंजन की कोटि में रखा गया है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में संयुक्त जो व्यंजन हैं, क्षमा करेंगे, संयुक्त व्यंजन वह कौन कौन से हैं, कितने हैं? तो 4 हैं, 3 हैं, 7 है या 8 है। जो संयुक्त व्यंजनों की संख्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है? एक से अधिक जो है वर्णों के, व्यंजनों के मेल से बने हुए वर्ण की बात हो रही है। तो आपका जो विकल्प होगा वह 4 है, छ त्र ज्ञ और स्र। यह 4 संयुक्त व्यंजन हिंदी भाषा में हैं, छ त्र ज्ञ और स्र। यह संयुक्त व्यंजन कैसे निर्मित हुए हैं, कौन कौन से वर्ण मिल करके इनका निर्माण कर रहे हैं? तो वो यहाँ पे उसका जिक्र किया गया। छ क्षत्रिय छ है, जिसको कि स पढ़ा जाता है, कक्षा, ठीक है। तो क स और अ यह 3 वर्ण मिल करके क्षत्रिय छ बनाते हैं। वैसे ही त्र त प्लस र और प्लस अ मिल करके बनाते हैं। वैसे ही ज्ञ ज इ और अ मिल करके ज्ञ बनाता है। वैसे ही स्र जो है वह स र और अ मिल करके बनाते हैं, और इन 4 को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संविधान में भारत की राजभाषा किसे घोषित किया गया? अब भारतीय संविधान जो है उसमें जो है भारत की जो राजभाषा है वो कौन सी रखी गई, किसको घोषित किया गया? तो खड़ी बोली को किया गया, हिंदी को किया गया, उर्दू को किया गया, या अंग्रेजी को? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या खड़ी बोली, किसको भारत की राजभाषा घोषित किया गया? तो उत्तर है हिंदी। हिंदी को राजभाषा की कोटि में रखा गया, उसको घोषित किया गया हिंदी को। और ऐसा कब किया गया? तो इसमें संविधान के अनुच्छेद 343 में जो है हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली, और यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कंठ से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं उनको यहाँ पे बताने का प्रयास किया जाएगा। तो कौन से ऐसे वर्ण हैं जो कि कंठ से बोले जाते हैं, कंठ से उनका उच्चारण होता है? तो हम आपको बता दें कि हम लोग स्पर्श व्यंजन में ऐसे व्यंजनों को पढ़ रहे थे कि स्पर्श कहाँ कहाँ करता है। तो यहाँ पे जो स्पर्श हो रहा है वह कंठ से हो रहा है। तो कौन कौन से वर्ण होंगे उसमें, आइए देखें। क है, च है, ट है और म है। ये 4 वर्ण हैं,
इनमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जो कि कंठ से उच्चारित होता है। तो हमने पिछले वीडियो में, पिछले प्रश्न में, क्षमा करेंगे, पिछले प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ा कि कंठ से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं वह क, ख, ग, घ, अंग हैं। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर होगा वह क हो जाएगा। जटिल का विलोम शब्द है। जटिल का विलोम क्या होता है भाई? उपलब्ध, सरल, कठिन और श्रेष्ठ। तो जटिल मीन्स होता है कठिन। ठीक है, जटिल मीन्स होता है कठिन। तो यहाँ पे एक विकल्प कठिन भी दिया है, लेकिन आप ध्यान देंगे पूछा हुआ है इसका विलोम, तो कठिन का विलोम सरल होता है। हमारा उत्तर हो जाएगा सरल। संज्ञा कितने के जो है भेद यहाँ पे पूछा गया है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के संज्ञा हिंदी में हम जानते हैं। तो 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, 8 प्रकार के, और उत्तर हमारा है 3 प्रकार के संज्ञा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्ति, जाति और भाव, यह 3 संज्ञाएं जो है हिंदी भाषा में पढ़ी जाती हैं। और अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से कुछ विद्वान जो है द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जो कि जातिवाचक के अंतर्गत आता है, ध्यान दीजिएगा, जातिवाचक के 2 उपभेद जो है द्रव्यवाचक और समूहवाचक हैं, जिनको कि हिंदी में रखा गया है। और कुछ विद्वान इसे जो है गिनते हैं, मानते हैं। तो मुख्य जो भेद हैं संज्ञा के वो 3 हैं, और 2 अन्य भेद द्रव्य और समूह को भी हिंदी में भेद के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं, वो भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। व्यक्तिवाचक संज्ञा, बालक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, अमित व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, या बचपन। तो बालक, गाय, अमित और बचपन, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं? तो हमने मित्रों पढ़ा कि व्यक्तिवाचक किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध कराता है। तो इसमें हम इस परिभाषा के हिसाब से देखें तो जो अमित है वह एक व्यक्ति का बोध करा रहा है। ठीक है, अतः अमित जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क, स और अ मिलाकर के क्या बनेगा? क, स और अ मिलाकर के क्या बनेगा? तो हम लोग संयुक्त अक्षर में, संयुक्त व्यंजन में इसको पढ़े हैं। छ बनेगा, स्र बनेगा, ज्ञ बनेगा, या तो त्र बनेगा। इसमें से क्या बनेगा? तो हम लोग कक्षा पढ़ते ही हैं, तो हमारा उत्तर जो है वह क्षत्रिय छ हो जाएगा। ठीक है, अत्यंत, अब शब्द आ गया एक अत्यंत, और इसमें कह रहा है कि उपसर्ग क्या होगा? अत्यंत शब्द में क्या उपसर्ग होगा? क्या अ उपसर्ग होगा, क्या अत उपसर्ग होगा, अत्यन उपसर्ग होगा, या अति उपसर्ग होगा? इसमें से कौन सा उपसर्ग होगा अत्यंत शब्द में? तो हमारा जो उत्तर है, हमारा जो विकल्प है वह हो जाएगा अति। और यह जो है यण संधि के अंतर्गत भी आता है। तो अति प्लस अंत, अति धन अंत अत्यंत बनता है। अति धन अंत अत्यंत, तो जो उपसर्ग है वह अति है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि कितने प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं? तो 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, 8 प्रकार के, कितने प्रकार के हम लोग संधियों को जो है पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने संधि के मुख्य भेद जो है अलग अलग, तो उपभेद मीन्स संधियों के भेद प्रभेद हम लोगों ने बहुत पढ़े, लेकिन जो संधि का मुख्य भेद है वह स्वर, व्यंजन और विसर्ग, 3 हम लोगों ने पढ़ा है। 3 हम लोग जानते हैं, 3 होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमारा जो विकल्प है वह 3 हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो परोक्ष होगा, उपस्थित होगा,
अनुपस्थित होगा, जो सामने न हो। इसमें से कौन सा विकल्प हमारा होगा प्रत्यक्ष का विलोम शब्द के लिए? तो आइए उत्तर देखते हैं। परोक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स जो सामने हो रहा हो, परोक्ष मीन्स जो सामने न हो रहा हो, पीछे हो रहा हो। ठीक है, तो प्रत्यक्ष का विलोम हमारा परोक्ष हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 20 और इस कड़ी का आखिरी प्रश्न, आसक्त का विलोम शब्द होगा विरल, अनासक्त, रुझान, निर्मोही। इन चारों में से कौन सा विकल्प हमारा होगा आसक्त का विलोम शब्द के लिए? और निश्चित तौर पर आसक्त का विलोम शब्द जो हमारा होगा वह विकल्प नंबर ख होगा, अनासक्त। ठीक है, तो इस तरह से यह 20 प्रश्नों की श्रृंखला का यहीं पे समापन होता है। और निश्चित तौर पर जो है आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे, और यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर सबके उत्तर जान रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ, अन्यथा यह जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन सा प्रश्न आपके लिए नया था। धन्यवाद।